अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का गेस्ट पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, तारीफ़ें और मसले का। लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से अगर आपने देखनी है मेरी वीडियो तो मैं वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जाकर वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का भी गेस्ट पेपर आप देख सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज से आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन भी कौन से करने हैं वही आप देखते हैं जी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने 1.1 ओपन कर लेनी है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत कम आता रहता है, लेकिन आप इसको कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। हो सकता है आ जाए पेपर में, एमसीक्यूज के वाले से आ सकता है, तो इसको आप कर लें। फाइंड द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, और इसमें से कोई चीज़ भी शक ना करें। उसके बाद सवाल नंबर डियर स्टूडेंट्स आपके पास होगा जी सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6। ये जो सवाल है आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज 1.2 के, ये वाले क्वेश्चन दोनों करें। क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, इसको आप लाजमी कीजिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप आ जाएं जी एक्सरसाइज जो आपकी है 1.3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिए बस, और कुछ भी नहीं कीजिए एक्सरसाइज में से। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपने करना है तो ये एक सवाल नंबर 3 कर लीजिएगा। उसके बाद ये एडिटिव इनवर्स है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, इजी है बहुत। अगर नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं, लेकिन इस सवाल को आप लाजमी करें, सवाल नंबर 3 को शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप आ जाएँ एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे, और 1.4 पे आपने कौन सा करना है जी सवाल नंबर 4 आपने करना है 1.4 का। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लाई वाले जो मैट्रिक्स हैं ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स और कुछ भी नहीं करना, आपने करना है जी सवाल नंबर 3 भी करना है। इसका सवाल नंबर 3 फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये जो प्रोडक्ट्स वाले हैं ये लाजमी आपने करने हैं। और ये सवाल नंबर जो 2 है, इसका जो अलफ जो है कि ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इनको भी आप लाजमी कीजिए। ये 3 सवाल 2, 3, 4 ये सवाल आप लाजमी कीजिए, ये प्रोडक्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। उसके बाद डी स्टूडेंट्स आप आ जाएं 1.5 पर, और 1.5 में आपको क्या मिलेगा जी 1.5 में फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिए सवाल नंबर 1। और इसी का भाई होगा जी सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में ये एक होगा कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो यही आपने बताना है सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं, यही डिटर्मिनेंट फाइंड करके। ये सवाल नंबर भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लाजमी कीजिए। उसके बाद इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। आगे जो 1.6 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से है। और उसके बाद जो एमसीक्यूज़ आपने करने हैं, यही रिव्यू मशक में जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो ये एमसीक्यूज़ दी हुई हैं आपके पास, यही आप कर लें, यही पेपर में आते हैं, यही एक्सरसाइज वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के एक्सरसाइज में जो भी शॉर्ट एमसीक्यूज़ हैं वो आप लाजमी करें, इंशाल्लाह आपके 15 नंबर पूरे आएंगे। तो उसके बाद चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स हम इसकी तरफ, हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वहाँ पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 आ गया जी, एक्सरसाइज नंबर 2.1 आ गई, सॉरी 2.1 यहाँ पे जी 2.1 में आप क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 5 को, सिर्फ इन दोनों को करें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। यहीं से अगर पूछा जाए तो यहाँ से ही पूछा जाएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, बाकी आपने चला 2.2 नहीं करनी बिल्कुल भी। और 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 यही करें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है यही। अगर आएगा तो यहाँ से आएगा, फिर अगर यहाँ से नहीं आए तो फिर उसके बाद 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है ये वाला, और उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है और 4 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से आप करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हाँ शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ये वैसे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया तो इस एक्सरसाइज में से बहुत ज़्यादा चांस है पूछने की। 2.5 ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है और शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ही करनी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद चले जाएंगे 2.6 पे। 2.6 के अगर शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से आपने करना है डियर स्टूडेंट्स, तो ये पहली जोज इसकी, सवाल नंबर 2 की, तीसरी जोज, दूसरी जोज, और सवाल नंबर 3 कंप्लीट कर लेना है। और सवाल नंबर जो आपका है 4 वो उसमें आपको ये 2-3 पार्ट्स कर लें, पहले वाले ये पार्ट्स, पहला, दूसरा, तीसरा, बस यही कर लें, बहुत है, काफ़ी है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज में आएँ तो बाकी ये सवाल कर लें, सवाल नंबर 1 और 2 कर लें। बाकी डी स्टूडेंट्स डिफिनेशंस आपने इस चैप्टर की जितनी भी डिफिनेशंस होंगी लास्ट में दी हुई हैं वही आपने लाजमी करनी है।
और बाकी जो MCQs करने हैं यही रिव्यू मशक में जो ये MCQs जितने भी दी हुए हैं यही आपने करने हैं। इंपॉर्टेंट यही है, यही से पेपर बनेगा। और उसके बाद चले स्टूडेंट्स तीसरे चैप्टर पर। इस चैप्टर में 3.1 जी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, आप इसको लाजमी कीजिए, फुल कीजिए, बहुत ही आसान है, लाजमी इसको कीजिए। उसके बाद जी अगर आपके पास 3.2 आ जाए, 3.2 के पहले 2 क्वेश्चन को आप बिल्कुल इग्नोर कर लें, पहले 3 को। हाँ, इन क्वेश्चन को आप लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आ सकता है, अगर आ गया तो इनकी भी चांस रहते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादातर, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से चांस रहता है आने का। और उसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स आ जाएँ आपको एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 पूरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नंबर 2 को इग्नोर कर दें, बाकी पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से पूरी आपने करनी है। इसमें से आएगा तो कौन सा आएगा जी, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब चलें जी 3.4 पर हम नहीं जाते, क्योंकि 3.4 लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है। उसके बाद रिव्यू मशक में चले जाते हैं जी, आधा मशक में रिव्यू मशक, इसके भी MCQs आपने यहीं से करने हैं सारे। उसके बाद जी डियर स्टूडेंट सवाल नंबर 3 का आपने ये जो दी हुई हैं 2-3 यही कर लेनी है, 4 बस शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ये इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं करना है। अब चले हैं जी 4.1 पे। तो 4.1 में आपने क्या करना है जी, 4.1 में आपने करना है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को सिर्फ अच्छी तरीके से कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, यहीं से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो मोस्टली पूछा जाएगा और यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की अगर करनी है तो ये जो 4.2 है इसका सवाल नंबर सिर्फ 1 करें। शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से यहाँ से ही पूछा जाता है, बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से मैं इंशाल्लाह ये वीडियो बनी हुई भी है और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। तो वो सिर्फ मैं नहीं बताऊँगा, सिर्फ मैं भी शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा इस वीडियो में जी। तो उसके बाद आ जाएँ जी 4.3 पे। 4.3 जो पूरी है कंप्लीट ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ही है, लाजमी करें। सवाल नंबर 1 भी पूरा करें, 2 भी पूरा करें, 3 जो है इसमें ये पार्ट थोड़ा लेंथी है, ना करें बेशक, सॉरी ये नहीं, ये वाला दूसरा पार्ट जो है। बाकी सवाल नंबर 4 आप पूरा कर लें, पूरा ना करें तो पहले 3 पार्ट्स तो लाजमी करें, यहाँ तक ये वाले पार्ट्स लाजमी करें, 3 पहले 3-4 बल्कि लास्ट को छोड़ दें, ये 4 पार्ट्स लाजमी कर लें, बाकी आप मर्ज़ी है। सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 यही 4 ही हैं, तो आप 4 के कुछ 1-2 जो लेंथी हैं वो बेशक छोड़ दें, बाकी यही करें। उसके बाद 4.4 को आप ना ही करें जी शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, मोस्टली लॉन्ग ही आता है। फिर आप आ जाएं जी आधा मशक पे, रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs आपने यही करने हैं, इधर से ही करने हैं, बिल्कुल यहाँ से ही आएंगे। ये जितने भी MCQs हैं टोटल कितने हैं जी, टोटल 7-8 MCQs हैं, 8 MCQs है मेरे ख्याल में, तो यही करना है आप, यहाँ से आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी जो खुसूसन क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4, 5 यही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, पूरी कर लें बेहतर यही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 3-4 है, 3-4 ये दोनों क्वेश्चन आप सही तरीके से करें। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं ज़्यादा अगर पूछा गया तो। फिर डी स्टूडेंट्स आ जाएँ आप 4.5.2 पे। इसमें डी स्टूडेंट्स एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, 5 चैप्टर में से, तो आप बस यही करें और तो कुछ नहीं। हाँ, फिर आप अगर करनी है तो ये पहले जो 4 पार्ट्स हैं यहाँ से, पहले क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स जो हैं जितने भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से कर लें आप शॉर्ट क्वेश्चन 5.2। बाकी आपने इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ देना है, बाकी चले जाना है आपने रिव्यू एक्सरसाइज पर, ये MCQs करने हैं, यही चीज़ें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करें। उसके बाद इसी की जो डिफिनेशन होंगी वो कर लें, एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं। अब डी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 पे अगर आप आना है तो आपने क्या करना है जी, हाँ 6.1 पे आना है। 6.1 का पहला क्वेश्चन कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आया तो इसमें से यहाँ से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो यहाँ से आएगा। फिर आपके पास जी इसी का क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लेना है अच्छी तरीके से, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 बस यही क्वेश्चन करें आप छठे चैप्टर में से, और कुछ भी नहीं करें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर आपने करना है। अच्छा, आदम मशक में जाएं तो यही MCQs करना है जी, बिल्कुल यही सारे MCQs आप कर लें। और उसके बाद रिव्यू जो मशक है यही समझें, आपने करनी है कोई और चीज़, और कुछ भी ना करें, डिफिनेशन बाकी करनी है आपने। अब आ जाएं 7 चैप्टर पे जी। 7 चैप्टर पे 7.1 का क्या करना है, 7.1 के पहले 2 पार्ट्स करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और फिर आप सवाल नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं पहले 4 पार्ट्स, ये 4 पॉइंट यहाँ पे हैं,
और 2 पार्ट्स यहाँ पे होंगे जी। तो ये आप कर लें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। और 7 इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और ये एक्सरसाइज ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाजमी कीजिए। सवाल नंबर जो 2 है, इसके जो ये पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं इनको लाजमी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मोस्टली पूछा जाता है। आप बेशक रिव्यू साइड मतलब आप पास्ट पेपर देख लीजिए। फिर आपके पास आएगा जी इसके जो 7.3 के पहले जो 2-3 क्वेश्चन हैं, ये आप कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, अगर पूछा गया तो यहाँ से पूछ जाने, जहाँ से और कुछ भी नहीं करें। फिर आप आ जाएँ रिव्यू साइज पे, क्वेश्चन नंबर 6, 5 कर लें अच्छी तरीके से, और 6 भी 4, 5, 6 कर लें। बाकी MCQs आपने यही करने हैं, MCQs भी इसके तो बहुत कम है। MCQs आपके देखें ये तो टोटल 5 MCQs हैं, यही कर लें, इन्हीं में से आएगा अगर आएगा। और उसके बाद डिफिनेशंस जो हैं, लीनियर इक्वलिटीज़, 1 वेरिएबल, ये कर लें डिफिनेशंस। और एक जज़री मुसवात की तारीफ़ इधर होगी, वो वाली भी कर लीजिए, वो आप देख लीजिए। अब उसके बाद जी चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में से आपने मुख्तसर सी चीज़ें करनी हैं, वही करें, वही पेपर में आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 8.1 एक्सरसाइज है आपकी। तो इसका जो सवाल नंबर आपने करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बेशक पक्का लगा लें, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। सवाल नंबर 4 में सवाल आएगा, फिर चांस हैं सवाल नंबर 5 में से, यहाँ इन दोनों में से चांस आने, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, इन्हीं को आप अच्छी तरीके से कीजिए। फिर आप आ जाएँ, बिल्कुल और कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आ जाएँ जी आधा मशक पे आ चलें, आधा मशक पे चलें। आधा मशक में सवाल नंबर जो 3 आपका होगा, सवाल नंबर 3, ड्रा द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, इसको आप कर लीजिए। बाकी आपकी आधा मशक यहाँ पे है, टोटल 4-5 सवाल अच्छे, ये MCQ सॉरी, तो ये इंपॉर्टेंट है, यही करें। MCQs डियर स्टूडेंट्स हर चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो भी MCQs दिए गए हैं बुक के, वही आप कीजिए, उन्हीं में से आएगा। अब आ जाए जी सवाल नंबर हमारा चैप्टर नंबर जो 9 है। चैप्टर नंबर 9 अगेन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, एक ही फार्मूला लगता है, सभी उसी फार्मूले के तहत होते हैं। सवाल नंबर 1 अच्छी तरीके से करें। उसके बाद आप चले हैं जी 9.3 पे, 9.3 के ऊपर सवाल नंबर 1 यहाँ पे भी अच्छी तरीके से करें। फाइंड द मिड पॉइंट्स मालूम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसकी, और ये वाला क्वेश्चन नंबर यही इंपॉर्टेंट है। फिर आपने रिव्यू में MCQs कर लेने हैं, मतलब ये दोनों सवाल में इसमें सवाल आएगा, या सवाल 9.1 के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में से आएगा, या 9.3 में से पहले क्वेश्चन में से आएगा। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, तो फिर एक रहता है जी ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में भी, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 अच्छी तरीके से करें। ये इनकी डिफिनेशंस है, डिफिनेशन में एक आध पूछ लेता है मोस्टली, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये अच्छी तरीके से करें। बाकी इसके जो MCQs हैं वो तो आपने करने ही हैं। अब जो आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 है, यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, और वो कौन सा आएगा जी, वो मैं आपको बताऊँगा कौन सा आने वाला है जी हाँ। तो आपके पास ये रिव्यू एक्सरसाइज आ गई चैप्टर नंबर 10 का। इसका सवाल नंबर 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यही आप कर लें, बस ये 3 कर लें, इनमें से एक आएगा, या तो डिफिनेशन पूछ लेगा या फिर इनमें से क्वेश्चन दे देगा, और मोस्टली चांस होता है क्वेश्चन ही देता है इसमें से। और फिर अब 11 चैप्टर की बात अगर हम करें, तो 11 चैप्टर में क्या होगा जी, 11 चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है जी, रिव्यू एक्सरसाइज पे आ गए। सवाल नंबर 2 को छोड़ें, आपने करना है सवाल नंबर 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 को आप छोड़ दें, 3, 4, 5, 6 यही करें, इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब भी आ जाए जी सवाल आपका रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 12, और सॉरी यहाँ पे मैं मसले भी बताते चलूँगा आपको, इसकी चूँकि आपने मसले करने हैं इस चैप्टर के, तो वो चैप्टर के मसले आपको करने हैं जी। सबसे पहले जी आपका मसला नंबर 1 होगा, यही मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी कीजिए। टोटल 6 मसले हैं इस चैप्टर में, तो सबको कीजिए, फिलहाल आपके पास वक्त है। थ्योरम 12.1 है, उसके बाद थ्योरम 12.2 है, 12.1 इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का इन कन्वर्स ही है, उल्टी ऐसी चीज़ का। फिर आपका थ्योरम नंबर जो है 15 इंपॉर्टेंट अगेन, 12.3 और 12.4 अगेन इंपॉर्टेंट, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट है, सॉरी ये इसके उल्ट जो है वो थ्योरम नंबर 6 है। 12.4
थ्योरम और 12.5 ये दूसरे एक दूसरे के उल्टा है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ये बहुत सिंपल है, मतलब एक कर लूँगा दूसरा आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर आपके पास लास्ट जो है ये 12.6। ये 6 जो थ्योरम है आपने सिर्फ इसी चैप्टर के कर लेने हैं, चैप्टर नंबर 12 के। एक और भी थ्योरम आएगा वो चैप्टर नंबर 16 के, उसके चैप्टर थ्योरम थोड़े से मुश्किल हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस चैप्टर के करें। 6 थ्योरम हैं, अच्छी तरीके से कर लें, इसी में से आएगा। और इसमें से जो मुख्तसर सवाल आएंगे यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपका सवाल नंबर 2 डिफिनेशन है, ये अच्छी तरीके से करें। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, बस ये 3 नतीजे अच्छी तरीके से करें। 3 क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब फिर चले हैं जी चैप्टर नंबर 16 पे, 13 पे सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये 3 चीज़ें आपने करनी है जी। तो 3, 4, 5, 6 यही मुख्तसर सवाल में पूछ जाएंगे। अगर इनसे शॉर्ट क्वेश्चन एक आएगा और वो यहाँ से ही आएगा। रिव्यू एक्सरसाइज 13 का जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है, उनको आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। अब आ जाएं जी आपके चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में डियर स्टूडेंट्स आपका सवाल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तारीफ पूछी जाएगी। रेशो की, प्रोपोर्शन की, कंग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये 2, 3, 4 किस्म की हैं डिफिनेशंस हैं। फिर आपका सवाल नंबर जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 6 ये आप सही कर लेंगे। सवाल नंबर 6 भी आप अच्छी तरीके से करें, सवाल नंबर 3 भी, इनको आप बेशक छोड़ दें, ये इनमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप आ जाएँ 15वें चैप्टर पे। सवाल नंबर 1 अच्छी तरीके से करें, और सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं वो आपने सेम फार्मूले के टाइप करने हैं। आपको फार्मूला होगा मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस का यहाँ पे आपके पास मैं इधर लिख देता हूँ, c² = a² + b²। ये जो वितर होता है हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास अमूद होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो यही फार्मूले लगते हैं। सब भी इसी फार्मूले के तहत होते हैं। पूरी ये जो चैप्टर है इसी पे होता है, पूरे चैप्टर। इसके बाद आपने करना है जी सवाल नंबर, ये दूसरा पार्ट्स करना है सवाल नंबर 6 का, और फिर सवाल नंबर 8 करना है जी। सवाल नंबर 8 ये वाला, ये आपने करना है। सवाल नंबर 7 को आप स्किप कर दें, छोड़ दें। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट जी, यहाँ पे आ गया जी आधा रिव्यू मशक, जो इसके आगे रिव्यू एक्सरसाइज। ये देखें रिव्यू एक्सरसाइज। अब इन डिस्टूडेंट जो हमने 10 से लेकर जितने भी चैप्टर आप देखें, इनमें किसी भी MCQs नहीं है। तो MCQs इनमें से नहीं आते मोस्टली, मतलब स्टेटमेंट्स ही बन जाते हैं, तारीफ़ों से रिलेटेड या मसले से रिलेटेड थी बन जाएंगे। तो ये वाला 3-4 जो क्वेश्चन है इसमें से एक कन्फर्म आना है। ये 4 जो है ना, 4 पार्ट्स आप अच्छी तरीके से करें, सेम फार्मूले के तहत एक आपका कन्फर्म शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से, और इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16 चैप्टर है, उसकी डिफिनेशंस आपने करनी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो 3 तारीफ है, ये सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 अच्छी तरीके से करना है। रिव्यू एक्सरसाइज है ना, ये देखें रिव्यू एक्सरसाइज 16, और इसका जो सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 में से तो एक पक्का है ना, ये समझे कन्फर्म शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा यहाँ से डिफिनेशन में से किसी में से पूछ लेगा। फिर आए जी चैप्टर नंबर 17 के। तो डिविजन 17 के ये शॉर्ट क्वेश्चन में 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपका डिफिनेशंस हैं, वो डिफिनेशंस आप करें। ये रिव्यू साइज भी इसकी है, आदम MCQs भी हैं रिव्यू साइज में चैप्टर 17 के, तो ये चीज़ें करें। और फिर आपके पास होगा बस, ठीक है, और है ही नहीं कुछ इसमें, या बस ये MCQs हैं, तो वो आप करें। और बाकी मैंने आपको बताया इसकी डिफिनेशंस करनी है सारी। तो अभी मैं आपको डिफिनेशन को बता देता हूँ, डिफिनेशंस करनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, ग्लोसरी में यहाँ पे यानी खलासे में ये आपके पास जितनी भी डिफिनेशंस हैं, ये पहला चैप्टर है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आपके पास कितनी हैं, यहाँ तक आपके पास ये वाला, यहाँ तक आपके पास जितनी भी डिफिनेशंस हैं वो आप लाजमी कीजिए। इस पे मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा डिफिनेशंस पे, तो आप लाजमी कीजिए। इनमें से बहुत ज़्यादा चांस हैं, बहुत ज़्यादा चांस क्या है, कम से कम 7 से 8 तारीफ़ें लाजमी पेपर में आनी है, ज़्यादा भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इन डिफिनेशंस को आप सही से कीजिए। ये खुलासे में जितनी भी डिफिनेशंस हैं बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, तो इंशाल्लाह जी आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने इन चीज़ों को किया जो मैंने आपको बताए हैं, तो इस तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन, थ्योरम, MCQs और ये करके आप डिफिनेशंस कर सकें।
आपके तकरीबन 59 नंबर का पेपर अटैम्प्ट आप करके आ जाओगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो भी देख सकते हैं, आपके नंबर ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो एटलीस्ट 59 नहीं तो 55 तो आप नंबर ईजीली ले सकते हैं बग़ैर कोई लॉन्ग क्वेश्चन किए। 55 नंबर अपने मतलब आप मुख्तसर सवालात करके, थ्योरम करके, उसके बाद डिफिनेशंस हैं और उसके बाद MCQs करके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी सब्जेक्ट का भी गेस्ट पेपर आपको बताऊंगा। बोर्ड्स के पेपर में जो आते हैं, ये सारा जो मैंने आपको बताया बिल्कुल पिछले बोर्ड्स के जितने भी पेपर्स हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन आई हुई हैं। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।